श्री कीर्ति आजाद जी, कीर्ति आजाद जी। धन्यवाद सभापति जी। डीएपी की बहुत किल्लत इस समय देश में है, राबी का समय है और डाई अमोनिया फॉस्फेट जो बहुत आवश्यक होता है चावल और आलू के लिए, हमारे देश में 140 करोड़ लोग चावल और आलू अवश्य खाते हैं। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, जगह जगह लाइनें लगी हुई हैं, किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। उसके कारण से पुलिस को अलग अलग स्थानों पे जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ बुलाया जा रहा है। देश के कोने कोने से काला बाजारी की खबरें आ रही हैं और ये परिस्थिति गंभीर से गंभीर होती जा रही है। पिछले वर्ष 34 लाख मीट्रिक टन आयात किया गया था और इस साल का लक्ष्य लगभग 30 लाख मीट्रिक टन था, लेकिन केवल 19.7 लाख मीट्रिक टन आया है। उसके कारण से कालाबाजारी बढ़ी हुई है और कालाबाजारी के कारण से एक डाई अमोनिया फॉस्फेट जो 1350 रुपए का 25 किलो का बैग मिलता है, उसके ऊपर 500 रुपए की कालाबाजारी है। प्रश्न मंत्री जी से ये है, कीर्ति जी आप मुद्दे पर आइए। ये आप स्पेसिफिक ये तो किसानों को लेकर इशू है नहीं, काले कानून मुद्दे पर आइए। आप विषय बताइए प्लीज, मुद्दे पर आइए। व्हाट इज गोइंग ऑन? मुद्दे पर क्या कर रहे मैं मुद्दे पे हूँ। ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मेरे ख्याल से पूरा सदन इसमें समर्थन करता है। हम किसानों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते। मैं केवल मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आपके मंत्रालय ने यह कहा है, मंत्री जी है, एक बैग 25 किलो का एक बैग भी जब कहीं किसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर किसी किसान को मिलता है तो वह सरकार के पास उसका आंकड़ा आ जाता है। क्या सरकार के पास यह भी आंकड़ा आया कि किल्लत है और 500 रुपए प्रति बैग की कालाबाजारी हो रही है? क्या हम अपने किसानों के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार कर सकते हैं? अभी हमारे सामने मनीष जायसवाल जी बीजेपी के, उन्होंने आलू की बात की। संजय देशमुख जी शिवसेना के थे, उन्होंने किसानों की बात की। उत्कर्ष वर्मा जी जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने किसानों की बात की। यहाँ पर 16 लोग जो बोले हैं उसमें से 9 लोगों ने किसानों के बारे में बात की, लेकिन किसानों के बारे में कभी हमारे पास क्या मंत्री जी जवाब देंगे कि ये डीएपी किल्लत क्यों है? ये राबी की फसल नहीं जो आलू और चावल के लिए हमें आवश्यकता है, वह केवल 19.7 लाख मीट्रिक टन क्यों मंगाया गया? क्या गांधारी की तरह आंख पर पट्टी बांधकर सरकार बैठी है और दुर्योधन बनकर प्राइवेट प्लेयर जो ओपन जनरल लाइसेंस इसको मैं सरकार इसको हटा दिया जाए कि किसान हटा दिया जाए उसके लिए सरकार क्या कर रही है? ये डीपीए की कमी कब खत्म होगी? थैंक यू। सरकार इसका जवाब दे। थैंक यू। चलो श्री लालजी वर्मा जी, श्री लालजी वर्मा जी। यस यस मंत्री जवाब दो। लालजी, माननीय सभापति जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। माननीय महोदय जी, मेरे क्षेत्र में एनटीपीसी टांडा जो विस्तारीकरण योजना के तहत 9 गांव के किसानों की कृषि भूमि घर, जिसमें ग्राम सभा सलाहपुर, रजौर, हुसैनपुर, सुधाना के आवास शामिल हैं, अधिग्रहण कितने वर्षों करीब 12 वर्ष हो जाने के बाद भी किसानों की अनेक समस्याएं मुहबाए हैं, जिसमें उनका मूल्यांकन करके भुगतान का मामला है, प्रदूषण का मामला है, जमीन के मुआवजे का मामला है और बेरोजगार जो नौजवान हुए उसमें प्राथमिकता उनको आउटसोर्सिंग भी नहीं दी जा रही है। लगभग 3000 पद आउटसोर्सिंग से लिए जाते हैं, जिसमें प्रभावित किसानों का मात्र 101 लोगों को रखने का काम किया गया है, जिसके कारण किसानों की अनेक समस्याएं हैं प्रदूषण से। और विशेष रूप से शरीफपुर कलवरिया एक गांव है, मानवर जो आइस डैम उसके किनारे से बरसा हुआ है और उस आइस डैम के रिसाव से उस गांव में प्रदूषण भी है, घरों में जल भरा हुआ है। करीब 9 लोग बीमारियों से मर चुके हैं एक गांव मात्र से, और इसलिए उस गांव के लोगों की लगातार ये मांग है
कि हमारी जमीन को अधिग्रहित किया जाए, हमें पुनर्स्थापित किया जाए। ठीक। पुनर्स्थापित न करके मान्यवर जो किसानों की जमीन ली गई है, मकान लिया गया है, उनका पुनर्स्थापना न करके अब उनका केवल 9 लाख मुआवजा समाप्त दिया जा कीजिए, रहा है, प्लीज। जिसके कारण किसानों की समस्या विषय है। ध्यान में आ गया। अतः आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शरीफपुर कलवरिया गांव का अधिग्रहण किया जाए और साथ ही साथ CSR फंड के माध्यम से धन्यवाद। व्यक्तिगत जो लाभ दिया जा रहा है, श्री छूटी बांटी जा रही है, उस फिरोजिया जी, पैसे को उस क्षेत्र के विकास अनिल में जी, लगाया अनिल फिरोजिया जाए। जी। ये आपके माध्यम से मेरी मांग है। धन्यवाद।